मैं अक्सर सोचता हूँ कि हमारा अंडमान कितना सुंदर है। मैं इस जगह के बारे में ऐसा क्या बताऊं जो पहले कभी कहा नहीं गया हो। अंडमान की खूबसूरती और यहाँ के लोग दोनों ही जुड़े हुए हैं इस ज़मीन के साथ, क्योंकि यहाँ का हर एक जजीरा अपनी कहानी बताता है। और मैं एक शेफ होने के नाते निकल पड़ा हूँ एक ऐसे सफ़र में जो मुझे जोड़ता है लोगों से, ज़मीन से और अपने आप से, क्योंकि आई एम बिकॉज आई कुक। चलिए चलते हैं अंडमान के एक नए सफ़र में जो दर्शाता है यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और संस्कृति को खाने के जरिए भी। और मिलके बनाते हैं कुछ नई और आसान रेसिपी जिनका जायका कभी कोई भूल ना सके, क्योंकि ये है फ्लेवर्स ऑफ अंडमान। August the 15th, 1947. For the first time, there was no restriction on chanting Vande Mataram. नमस्कार, मैं हूं शेफ अश्वर और आप सभी का स्वागत है फ्लेवर्स ऑफ अंडमान में। जी हाँ, बिल्कुल, आज हम हमारे जो इंडिपेंडेंस डे है इसको सेलिब्रेट करने वाले हैं अपनी जर्नी में। आई थिंक फ्लेवर्स ऑफ अंडमान के लिए काफ़ी अच्छा सफ़र रहा है अभी तक, और उसके साथ हमारे जो 15 अगस्त है इंडिपेंडेंस डे आ चुका है, तो क्यों ना चलिए इस डे को हम अपने तरीके से सेलिब्रेट करते हैं और यहाँ के बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो डेस्टिनेशंस है, जो मॉन्यूमेंट प्लेसेस है, उससे आपको रूबरू कराते हैं। और उसके साथ हम कुछ मिठास भरी वाली सफ़र, क्योंकि ये इंडिपेंडेंस डे है, आज़ादी का महोत्सव, आज़ादी का जश्न है, तो चलिए इस जगह को सेलिब्रेट करते हैं अपने चैनल के थ्रू और आपके साथ एक बहुत ही बढ़िया सा रेसिपी भी बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं आ चुका हूँ हमारे नेताजी के पास, क्योंकि इन्होंने ही देश का जब आज़ादी हुआ था, सबसे पहला जो झंडा फहराया गया था इंडिया का, वो यहीं पे फहराया गया था और इन्होंने ही फहराया था। तो यहाँ से हमारी जो आज की जो दिन की जो शुरुआत है हमने कर दी है। तो चलिए इनके पास चलते हैं और भी बहुत सारी जगह पे हम जाएंगे और वहाँ की छोटी छोटी झलकियाँ आपको ज़रूर दिखाएंगे। अंडमान की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेस्टिनेशन में, आई थिंक इस डेस्टिनेशन के अगर हमने अपने वीडियो में अगर ये डेस्टिनेशन नहीं दिखाया तो हमारे इंडिपेंडेंस डे अधूरी रह जाएगी। बिल्कुल सही, हम आ चुके हैं सेलुलर जेल पे, जो अबिडन बाज़ार से बस थोड़े दूर पे ही, अब जब हॉस्पिटल वाले जब रास्ता लेते हैं तब वहीं पे है। और आई थिंक जब भी फ्रीडम की बात होती है या फ्रीडम फाइटर्स की बात होती है, आज़ादी की बात होती है, तो आई थिंक अगर जेल के बारे में अगर ना बताऊं, एज अ लोकल बॉयज़ होते हुए अगर मैं जेल के बारे में ना बताऊं
तो आई थिंक वो अधूरा रह जाएगा। तो चलिए अंदर से देखते हैं और अपनी आज़ादी को, अपनी इंडिपेंडेंस डे को हम सेलिब्रेट करते हैं फ्लेवर्स ऑफ अंडमान के थ्रू। और अंदर की जो चीज़ें हैं, जो सिग्निफिकेंस है, जो फ्रीडम फाइटर्स ने जो जैसी लाइफ जी है, जैसे वो रहते थे, वो सारी चीज़ें अपने चैनल में आपको दिखाते हैं। जेल के हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्से में अभी आ चुके हैं, जो है बिल्कुल मिडिल का, जो जहाँ से सारे विंग्स में लोग जाए जाते थे, विंग्स में डिवाइड हो रहे थे सारे। यहाँ पे पहले तो 7 विंग्स थे, बट अभी जैसे टूरिस्ट के लिए जो हमारा जो म्यूज़ियम बन चुका है, जेल को म्यूज़ियम बना दिया है, और यहाँ पे 3 विंग्स अभी है जो लोगों के लिए खुला हुआ है। और मैं बिल्कुल मिडिल जो जहाँ से सारे डिवाइडर्स यू कह सकते हैं कि यहाँ से जो भी विंग्स में जाते थे, बिल्कुल वहाँ के टॉप में हूँ अभी। और यहाँ से जो नज़ारा दिख रहा है, आई थिंक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा है, क्योंकि हम आज आज़ाद हो चुके हैं, इसीलिए आई थिंक ये नज़ारा बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बट वो दास्तान जो पुराने, जो बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे इंडिया को इंडिपेंडेंट करने के लिए जो सैक्रिफाइसेस, जो बलिदान दिया है, आई थिंक वो सारी चीज़ें बिल्कुल मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि लोगों ने कितना परिश्रम, कितना हार्डवर्क, कितनी सारी जानें दी होंगी हमें आज़ाद करने के लिए। तो चलिए जेल के सफ़र को और भी आगे बढ़ाते हैं। और क्योंकि आई थिंक मैं इस जगह के बारे में, इस जेल के बारे में जितना भी बताऊँ उतना ही कम है। तो चलिए और भी चीज़ें यहाँ पे देखते हैं और आगे आपके साथ जुड़ते हैं फ्लेवर्स ऑफ अंडमान में। जेल के हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पड़ाव पे आ चुके हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट शेल पे हम आ चुके हैं, जो है वीर सावरकर जी का। आई थिंक उनका जो डेडिकेशन, उनका जो बलिदान था हमारे देश को आज़ाद कराने में, उनका बहुत बड़ा महत्व था। तो आई थिंक इस जगह पे आके, जेल पे, इनके शेल पे आई थिंक हम सभी उस याद के साथ, उस विचार के साथ आई थिंक क्योंकि हमारे देश को आज़ाद कराने में इनका बहुत बड़ा हाथ था। तो चलिए इनके शेल को देखते हैं एक बार और जानते हैं कि इतनी सारी दास्तान यहाँ पे हुई है, इतनी सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। आई थिंक मुझे बयां करने में भी बहुत ज़्यादा ये मुश्किल हो रहा है कि मैं क्या बताऊँ यहाँ पे, क्योंकि इनकी जो दास्तान थी जेल में, जो बहुत सारी चीज़ें जो हुई, आई थिंक बहुत सारे बार इस चीज़ को बताया गया है। तो चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं। मैं बिल्कुल आ चुका हूँ वीर सावरकर जी के शेल पे। आई थिंक यहाँ पे आना, आई थिंक हर इंडियन को यहाँ पे आना चाहिए। और एज़ मैं अंडमान का लोकल होते हुए मैं हमेशा ही यहाँ पे आता हूँ। और जब भी हम बाहर जाते हैं, हम यहाँ की जो दास्तान है, जो यहाँ की जो स्टोरीज़ हैं, यहाँ के जो फ्रीडम फाइटर्स के जो किस्से हैं, हम लोगों तक ज़रूर पहुँचाते हैं। और आई थिंक यहाँ पे आना, इन्होंने जो सैक्रिफाइसेस दिया है, इन्होंने जो बलिदान दिया है, और इनके साथ जो तमाम लोगों ने यहाँ पे जो बलिदान दिया है, जिसके वजह से हम आज स्वतंत्र हैं, हम आज इंडिपेंडेंट है। आई थिंक इनके बलिदान की वजह से ये सारी चीज़ें संभव हो चुकी हैं। जिस जगह पे, जिस जर्नी पे हम निकले हुए हैं हमारी आज़ादी को सेलिब्रेट करने के लिए, और आई थिंक अंडमान एक ऐसा जगह है जहाँ पे बहुत सारे फ्रीडम के दास्तान बताए जाते हैं। और उसी के साथ हम आ चुके हैं एक बहुत ही आई थिंक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जगह पे। आई थिंक हर अंडमान के लोगों को, हर एक इंडियंस को ये जगह के बारे में भी पता होना चाहिए। ये हम आ चुके हैं, आज हम बलिदान वेदी पे, जो है हाफ्टीगंज के पास। जब आप पोर्ट ब्लेयर से निकलोगे और जब आप सिप्पी घाट की तरफ जब आप चलोगे, तो वहाँ से जब हम धन्नी खाड़ी पहुँचेंगे, बस धन्नी खाड़ी से वंडूर की तरफ थोड़े आगे जाते ही राइट साइड पे एक रास्ता आता है अंदर। और यहाँ पे आने के बाद आई थिंक मुझे तो वो सारे पल, वो सारी फीलिंग वापस से लग रही है कि आई थिंक यहाँ पे लोगों ने कितनी सारी बलिदान दिया है। और इस भूमि पे आके और इस भूमि से जुड़ते हुए आई थिंक आज वो सारे चीज़ें मैं अभी
जब हम जेल गए थे, जब हम बाकी भी जो अंडमान के जो जगह पे हम जब गए थे, तो आई थिंक सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है। और आज़ादी को सेलिब्रेट करना सबके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। सब अपने हिसाब से आज़ादी को सेलिब्रेट करते हैं। तो चलिए हम इस जगह के बारे में, इस जगह के एक एक चीज़ आपको दिखाते हैं और यहाँ के जो इम्पोर्टेंट जो सिग्निफिकेंस चीज़ें हैं उससे आपको रूबरू कराते हैं। तो आई थिंक ये एक ऐसी सिग्निफिकेंट जगह है जहाँ पे बहुत सारे लोगों ने अपना बलिदान दिया है। और इस जगह के पे आके आई थिंक मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहा हूँ और उस चीज़ को याद करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिन परिस्थितियों से, जिन कठिनाइयों से जो हमारे जो शहीद हैं, जिन्होंने अपने जान दे दिया है हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए, उस चीज़ को मैं भी महसूस कर पा रहा हूँ। आई थिंक जो बलिदान वेदी का जो खासियत है, जो सिग्निफिकेंट है, यहाँ पे 44 जो हमारे जो लोग थे, इंडियंस जो थे, इनको शूट किया गया था बिकॉज क्योंकि वर्ल्ड वार 2 के दौरान इनको शूट किया गया था यहाँ पे और किसी इंफॉर्मेशन को उन्होंने पास नहीं किया था उसकी वजह से। और आई थिंक ये एक ऐसा मॉन्यूमेंट प्लेस है जहाँ पे आई थिंक हर एक टूरिस्ट को और हर एक अंडमान के जितने भी लोग हैं, इंडियंस जितने भी हैं, इनको सबको यहाँ पे आना चाहिए और इस जगह की सिग्निफिकेंस को ज़रूर जानना चाहिए। हम फ्लेवर्स ऑफ अंडमान की पूरी टीम की तरफ से कोशिश करें कि इंडिपेंडेंस डे को हम अपने हिसाब से सेलिब्रेट करें और कुछ मीठी यादें, कुछ, क्योंकि हम आज़ादी के साथ जी रहे हैं आज, क्योंकि आज़ादी हमें मिल चुका है। और आई थिंक अगर हम सब अगर आज़ादी के समय होते, मतलब आज़ादी जब हमें नहीं मिली थी, तब हम होते, तो मैं बिल्कुल महसूस कर पा रहा हूँ कि वो कितनी परेशानी वाली घड़ी होती। तो जब हमें आज़ादी मिल गया, हम आज़ादी के साथ आज जी रहे हैं, तो चलिए कुछ मीठी यादें फ्लेवर्स ऑफ अंडमान की तरफ से भी हम अपने तरफ से अपने देश के लिए कुछ करते हैं। मैं आ चुका हूँ बलिदान वेदी के बहुत ही इंफॉर्मेटिव म्यूज़ियम पे, जो 30 जनवरी 2002 पे ये म्यूज़ियम का निर्माण किया गया था और हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथों ये इनॉग्रेट हुआ था। यहाँ पे बहुत सारे इंफॉर्मेशन जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने जो चीज़ें की थी और जो डॉक्यूमेंट्स है, पुराने जो लोग हैं जिन्होंने बलिदान दिया है इस जगह पे, और जो भी इंफॉर्मेशन इस जगह से रिलेटेड, हमारे फ्रीडम फाइटर से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है, आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द परफेक्ट प्लेसेस जहाँ पे आपको हमारी आज़ादी की जो हिस्ट्री है वो बिल्कुल मिल जाएगी। और आई थिंक इंडिपेंडेंस डे जिस तरह से हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, आई थिंक दिस इज़ फ्लेवर्स ऑफ अंडमान के लिए बहुत ही ज़्यादा प्राउड की मोमेंट है ये, कि हम अपने आइलैंड को दिस बहुत सारी ऐसी जगह है जो अभी भी अनटोल्ड है, दिखाई नहीं गई है, बहुत लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। तो मैं ज़रूर फ्लेवर्स ऑफ अंडमान के सारे व्यूवर्स से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस जगह पे आइए, अंडमान पे हाफरीगंज पे आइए और इस बलिदान वेदी का जो म्यूज़ियम है इसे ज़रूर देखिए और यहाँ पे आने के बाद आपको बहुत ज़्यादा शांति मिलेगी। तो चलिए चलते हैं इसी के साथ हम अपनी रेसिपी की ओर, और इंडिपेंडेंस डे को हम सेलिब्रेट करते हैं फ्लेवर्स ऑफ अंडमान के थ्रू। तो
चलिए चलते हैं, बनाते हैं एक बहुत ही ऑथेंटिक, बहुत ही यूनिक सा रेसिपी। नमस्कार, मैं हूँ शेफ़ अश्वर और आप सभी का स्वागत है आज़ादी से भरा हुआ हमारे सफ़र फ्लेवर्स ऑफ अंडमान में। आज़ादी को हम अपने हिसाब से सेलिब्रेट करेंगे। हर कोई अपने हिसाब से आज़ादी को सेलिब्रेट करता है, तो चलिए हम कुछ मीठा बनाते हैं और अपनी आज़ादी को अपने हिसाब से सेलिब्रेट करते हैं आप लोगों के लिए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। एक बहुत ही बढ़िया रेसिपी जो है तिरंगा बर्फ़ी, जिस पे हम अपने इंडियन फ्लैग को अपनी बर्फ़ी पे सेट करेंगे और हर एक जो लेयर, जो भी इसका जो लेयर होगा, हर एक लेयर अपने अलग फ्लेवर्स के साथ होगा, क्योंकि ये है फ्लेवर्स ऑफ अंडमान। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं तिरंगा बर्फ़ी, जिसके लिए सबसे पहले जो लेयर हम बनाने वाले हैं वो है मटर के साथ, क्योंकि हम इसमें आर्टिफिशियल फूड कलर बिल्कुल यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो मैं इसको बनाऊंगा सबसे पहले। जो लेयरिंग, जो कलर्स होंगे, आई थिंक हमारे इंग्रेडिएंट्स इतने सारे कलरफुल है, उसके साथ आई थिंक इंडियन फ्लैग को जस्टिफाई करना बहुत ज़्यादा ईजी है मेरे लिए, क्योंकि मैं इसमें यूज़ कर रहा हूँ मटर, जो ग्रीन पीस है उसका मैंने उसको पहले थोड़ा सा ब्लांच कर लिया था, उसके बाद उसका एक पेस्ट बना लिया है। उसके बाद मैं हमारे पास कोकोनट है, जो डेसिकेटेड कोकोनट है, कोपरा, इसको यूज़ करेंगे। और हमारा जो ऑरेंज जो कलर है, जो सिग्निफिकेंट ऑरेंज कलर का जो है, वो हम करेंगे कैरेट के साथ। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। और उसका साथ जो हम मिक्सअप करेंगे, जो क्योंकि हम बर्फ़ी बना रहे हैं तो आई थिंक मिठास से भरा होना चाहिए, तो हमारे पास खोया है जिसको मैंने शुगर के साथ ऑलरेडी बना के रखा हुआ है। तो चलिए इसका जो लेयरिंग का जो प्रोसेस है, जो बर्फ़ी का जो प्रोसेस है, वो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बनाते हैं अपने लास्ट ग्रीन कलर का जो लेयर है, वो बनाएंगे मटर के साथ। तो मैं गैस ऑन कर लेता हूँ और पैन चढ़ा देते हैं। उसके साथ मैं डालता हूँ, सबसे पहले मैं डाल लेता हूँ उसमें घी, क्योंकि हम पहले घी के साथ इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। तो घी डाल लेते हैं और इसके साथ ही मैं डालता हूँ इसमें हमारे जो मटर है, जिसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से उबाल लिया था और उसके बाद इसको पीस लिया था मिक्सी में। क्योंकि इंडिपेंडेंस डे ऐसा, आज़ादी सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, तो हर हिसाब से लोग अपने तरीके से आज़ादी को सेलिब्रेट करते हैं। तो इसी के साथ मैं भी एज ए शेफ़ होने के नाते और फ्लेवर्स ऑफ अंडमान के लिए, शो के लिए, मैंने सोचा कि चलिए कुछ ऐसी आज़ादी से रिलेटेड चीज़ें बनाते हैं। आई थिंक मेरे दिमाग में सबसे पहले तो मीठा चीज़ बनाते हैं। वैसे तो काफ़ी चीज़ें बनती है आज़ादी के दिन, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कुछ मीठा बनाऊँ, क्योंकि हमें सेलिब्रेट करना है और इसे थोड़ा सा भूनना है हमें अच्छे तरीके से, करीबन 2 से 3 मिनट के लिए, क्योंकि जो मटर का जो कच्चापन है वो थोड़ा सा हमें निकालना है। बट जो कलर है इसे बिल्कुल चेंज होने नहीं देना है, क्योंकि हमें ग्रीन कलर ही चाहिए होगा। तो चलिए मैं इसे 2 से 3 मिनट के लिए भून लेता हूँ और उसके बाद इसका करते हैं आगे का प्रोसेस। तो बिल्कुल ही बढ़िया तरीके से मैंने भून लिया है, ऐसे बहुत ही सूख गया है, और क्योंकि हमें इसका मॉइस्चर को हटाना है। और इसी के साथ मैं डालता हूँ इसमें खोया, जो मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है। आपको मार्केट में भी खोया मिल जाएगा, बट आई थिंक घर पे जो खोया होता है वो ज़्यादा अच्छा होता है। तो मैंने इसमें ऑलरेडी चीनी डाल दिया है, तो चलिए खोया ऐड कर लेते हैं। और इसे भी इसके साथ मिलाते हुए पकाते हैं अच्छी तरीके से। जैसे जैसे खोया मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, उसी के साथ जो ये है थोड़ा पानी छोड़ना शुरू कर देगा, क्योंकि बर्फ़ी हम बना रहे हैं, तो जो टेक्सचर चाहिए हमें वो बिल्कुल परफेक्टली आनी चाहिए। और जो कलर है ना, बिल्कुल परफेक्टली ग्रीन कलर, जैसे आप भूनोगे ना, भूनते भूनते ये कलर बिल्कुल बढ़िया हो जाएगा, ग्रीन। और इसी के साथ मैं इसे भी करीबन 3 से 4 मिनट के लिए इसे भूनना है, लो फ्लेम पे। बिल्कुल आपको, हमें इसे बिल्कुल तेज़ आंच में नहीं भूनना होगा, बहुत लो फ्लेम पे इसे भूनना है। और अच्छे तरीके से मिक्स करते हुए हम इसे भून लेते हैं करीबन भी 3 से 4 मिनट के लिए। उसके बाद हम इसमें जो उसका जो फ्लेवर्स, जो भी आपको डालना है, जो भी फ्लेवर्स आपको पसंद हो, आप उसका ऐड ऑन कर सकते हैं। तो चलिए 3 से 4 मिनट के लिए इसे भून लेते हैं। बिल्कुल ही 2-4 मिनट हो चुके हैं और इसे भूनते भूनते बिल्कुल ये जो, एक तो कलर इतना बढ़िया है ना इसका, और जो हमारा जो मिक्सचर है, जो खोया और जो मटर का जो मिक्सचर है, वो बिल्कुल एक साथ होना शुरू हो गया। तो इसी समय मैं इसमें डाल देता हूँ थोड़ा सा हमारा फ्लेवर, जो मैं इलायची का डाल रहा हूँ।
आप अपने हिसाब से जो भी फ्लेवर आपको पसंद आप डाल सकते हैं। मैं इलायची पाउडर थोड़ा सा डाल देता हूँ इसमें, और इससे भी इसके साथ मिक्स कर देते हैं। और जो हमारा जो फर्स्ट लेयर है वो बिल्कुल रेडी है। चलिए मैं गैस को भी इसी साथ बंद कर देता हूँ, और हमारे जो पैन है जिसमें हम बर्फ़ी को सेट करेंगे उसको थोड़ा सा घी के साथ ग्रीस कर लेते हैं, क्योंकि ग्रीसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल परफेक्टली आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं जिसमें भी आपको बर्फ़ी को सेट करना है। मेरे पास एक बहुत अच्छा बर्फ़ी का ट्रे है, इसे मैंने घी के साथ ग्रीस कर लिया, और इसको जो बैटर, जो हमारा जो मिक्सचर है बर्फ़ी का, वो डाल लेते हैं इस पे, और इसे अच्छी तरीके से इसे फैलाना है अभी हमें, क्योंकि हमें पतली पतली लेयर देना है तो ये सारे जगह पे आराम से फैल जाएगा। इंडिपेंडेंस डे हो गया, रिपब्लिक डे हो गया है, जितने भी हमारे डेज़ है जो इंडिया से फ्रीडम से जो रिलेटेड जो डेज़ है, वो जब भी आई थिंक आती है तो काफ़ी जगह पे ऐसे प्रकार की बर्फ़ियाँ, ऐसे प्रकार की आइसक्रीम्स काफ़ी ज़्यादा मिलती है। और अंडमान में भी काफ़ी जगह पे जब भी हमारा कुछ भी फ्रीडम से रिलेटेड जो भी डेज़ होता है, चाहे वो इंडिपेंडेंस डे हो गया, चाहे वो रिपब्लिक डे हो गया है, तो आई थिंक ऐसी मिठाइयाँ, ऐसी चीज़ें, ऐसी रेसिपीज़ काफ़ी जगह पे बनती है। तो बिल्कुल ही बढ़िया तरीके से इसे जमाना है। अभी हम लेयरिंग कर देते हैं परफेक्टली, क्योंकि हमारा ये नीचे का जो ग्रीन कलर का जो लेयर है वो है, और जैसे जैसे ये ठंडा होता जाएगा ये जमता जाएगा, तो हमें साथ ही साथ इसके जो बाकी के जो लेयर है वो भी बहुत जल्दी जल्दी बनाना होगा। बिल्कुल परफेक्ट ये बन के रेडी हो गया है, और चलिए इसे मैं साइड में रख देता हूँ, और हमारी जो दूसरी जो लेयर है, जो वाइट जो लेयर है, वो बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए बिल्कुल हमारा जो फर्स्ट लेयर था ग्रीन, वो बन के रेडी हो गया, और मैं चलता हूँ हमारी दूसरी लेयर के लिए। तो सबसे पहले गैस ऑन कर लेते हैं, और इसके साथ ही मैं डालता हूँ उसमें घी डाल दिया मैंने, और उसके साथ में डालता हूँ उसमें थोड़ा सा दूध, क्योंकि हमें कोकोनट को खोए के साथ पकाना है। थोड़ा सा दूध डालूंगा, और उसके साथ ही मैं डालता हूँ उसमें थोड़ा इलायची का पाउडर, और जो इससे जो टेस्ट जनरेट होगी ना, काफ़ी अच्छा हो जाएगा। और इसे अच्छे से मिक्स करते हैं। जो घी है, जो दूध है, और जो इलायची है, बहुत ही बढ़िया हमारे जो सेकंड जो लेयर है ना, उसको बहुत ही बढ़िया टेस्ट देगा। तो उसी के साथ में बिल्कुल इसको मिलाते हुए, इसको ज़्यादा पकाना नहीं है हमें, घी मेल्ट हो चुका है। उसके साथ ही मैं डालता हूँ उसमें खोया, और बिल्कुल इसको अच्छे तरीके से मिक्स करते हैं। अभी खोया को हमें हल्का से भूनना है, क्योंकि थोड़ा सा ये लिक्विड फॉर्म पे अभी आ जाएगा, तो इसे हम अच्छे तरीके से पकाना है। और अगर आपको मिठास ज़्यादा पसंद है तो आप अपने हिसाब से चीनी का जो बैलेंस है वो कर सकते हैं। बिल्कुल इसे हम करीबन भी, ये बिल्कुल लिक्विड फॉर्म पे भी आ चुका है हल्का सा, तो हमें इसे करीबन भी 3 से 4 मिनट के लिए भूनना है, जब तक ये एक साथ होना शुरू ना हो जाए। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे कोकोनट। तो चलिए मैं इसे करीबन भी 2 से 3 मिनट के लिए, 4 मिनट के लिए अच्छे से भून लेता हूँ। उसके बाद हम जो आगे का प्रोसेस है वो दिखाते हैं। बिल्कुल ये पकते हुए ना, बिल्कुल लिक्विड से थोड़ा थोड़ा सूखने लग गया है अब ये, और कंसिस्टेंसी बिल्कुल बढ़िया है। तो चलिए इसी साथ में डालता हूँ इसमें कोकोनट है, डेसिकेटेड कोकोनट है, तो ये भी डाल लेते हैं। अंडमान का ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया कोकोनट के बिना तो आई थिंक अंडमान के लिए कोई भी बर्फ़ी पूरी नहीं हो सकती है, तो कोकोनट इज़ द बेस्ट सोर्स। तो कोकोनट डाल दिया मैंने, और इसे अब अच्छे तरीके से पकाते हैं। इसके साथ ही मैं डालता हूँ, मेरे पास थोड़े से कैश्यू नट्स को मैंने थोड़े से मिक्सी में घुमा लिया था, ये भी डाल लेते हैं। और ये मेरे पास कुछ कैश्यू नट का पाउडर भी है, ये भी डाल लेते हैं। और उसके साथ ही मैं इसको मिलाता हूँ अच्छे तरीके से। कैश्यू नट और
इलायची है, इस पर कोकोनट है, काफ़ी बढ़िया फ्लेवर जनरेट होगा, क्योंकि हम इसे हमारे फ्रीडम फाइटर्स के लिए को डेडिकेट कर रहे हैं ये रेसिपी। तो आई थिंक बेस्ट से बेस्ट होना चाहिए। बिल्कुल बढ़िया से इसे पकाना है, अभी भूनना है अच्छे तरीके से, जब तक ये एक साथ होना शुरू ना हो जाए, कंबाइन होना शुरू ना हो जाए, तब तक इसे पकाना है। और क्योंकि थोड़ा सा मेहनत इसके लिए करना पड़ेगा हमें, से इतनी अच्छी इससे खुशबू भी आनी शुरू हो गई है। और जो घी डाला था हमने, जो इलायची है ना, काफ़ी अच्छा अपना जो अरोमा है वो इस पर रिलीज़ कर रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी अच्छा इससे जो अरोमा निकल रहा है। तो चलिए इसे भी करीबन 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से भून लेते, जब तक कि एक साथ कंबाइन होना शुरू ना हो जाए। उसके बाद हम इसे भी लेयर में डालेंगे और फिर जो हमारी जो लास्ट लेयर रह जाएगी उसका भी तैयारी कर लेते हैं। बिल्कुल ही बढ़िया तरीके से हमारा जो सेकेंड जो लेयर है ना, बिल्कुल जम गया है, एक साथ होना शुरू हो गया। तो चलिए इसे भी कर लेते हैं प्लेटिंग। मैं इसको भी सेट कर लेता हूँ। हमारे जो लेयर है, सेकेंड लेयर है, इसको भी लगा लेते हैं अच्छे तरीके से। सारे जगह पे फैलाते हुए से अच्छे से लगा लेते हैं। बिल्कुल बढ़िया से सरफेस में फैलाना है इसे बस अच्छे तरीके से। और इसे भी मैं सारी जगह पे अच्छे से टैप कर लेता हूँ, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से इसे भी फैलाना होगा। जो इससे जो खुशबू जो निकल रही है ना, काफ़ी अच्छी आ रही है, क्योंकि इसमें बहुत सारी इंग्रेडिएंट हमने डाला है। जो कोकोनट है, जो घी है, जो इलायची है ना, काफ़ी अच्छा इससे जो इसका जो फ्रेग्रेंस है काफ़ी अच्छा निकल रहा है। बिल्कुल परफेक्टली ये भी हो चुका है और मैं इसे भी सेट करने के लिए साइड में रख देता हूँ। बिल्कुल ये भी हो चुका है। तो चलिए रेडी करते हैं हमारा जो टॉप लेयर है, जो ऑरेंज जो है, चलिए उसे भी बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए हमने 2 लेयर बना लिया है, तीसरे लेयर की तैयारी कर लेते हैं। बिल्कुल ऑरेंज जो हमें बनाना है, सबसे पहले मैं घी डालता हूँ पैन पे। उसके साथ ही मैं डालता हूँ उसमें कैरेट। जो कैरेट को मैंने कद्दूकस कर लिया था, और उसके साथ ही मैंने इसका जो पानी है, एक्सेस वाटर निकाल लिया है, और इसे अच्छी तरीके से इस पे भूनते हैं अभी हम थोड़ा सा। और इसके बाद हम इसको खोया में पकाएंगे। तो इसको करीबन हम थोड़ा सा भून लेते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमने इसका जो पानी था वो निकाल लिया है। क्योंकि कलर बहुत ही बढ़िया है, बिल्कुल मैं कलर को मिस नहीं करना चाहता हूँ, और क्योंकि हमारी रेसिपी में ऑरेंज कलर का जो इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल ज़्यादा मैं इसे भूनूंगा नहीं, सिर्फ घी में थोड़ा सा रोस्ट करना है बस मुझे। करीबन 2 मिनट के लिए कर लेते हैं, बहुत लो फ्लेम पे। और इसी के साथ ना मैं इसमें डालता हूँ थोड़ी सी चीनी। चीनी बिल्कुल हेल्प करेगा, क्योंकि हमें इसे सॉफ्ट करना है, तो बिल्कुल बढ़िया से सॉफ्ट हो जाएगा। करीबन भी 1 से 1.5 चम्मच के करीब चीनी। और फ्लेवर को बढ़ाने के लिए मैं इसमें डाल देता हूँ थोड़ा सा हमारा केसर है, थोड़ी सी केसर, जिससे बहुत ही एक तो टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, और जो रंगत होगी ना काफ़ी अच्छी आ जाएगी। तो चलिए इसे भी अच्छे तरीके से मिक्स करते हैं। गैस का जो तापमान हो वो बहुत कम होना चाहिए, बहुत अच्छे तरीके से। और चीनी इस पे अभी अच्छे तरीके से मेल्ट होनी शुरू हो जाएगी। और मैं इसमें बहुत थोड़ा सा दूध डालता हूँ, बहुत थोड़ा सा। बर्निंग का जो प्रोसेस होगा ना वो बिल्कुल ही रुक जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि आपका जो गाजर है वो थोड़ा सा ब्राउन हो रहा है हल्का सा, तो थोड़ा सा दूध डाल लीजिए। एक तो चीनी को मेल्ट करने में भी काम आएगा, और उसके साथ ही साथ एक अच्छी उसमें खुशबू, एक अच्छा मॉइस्चर, एक अच्छा टेक्सचर दोनों ही आ जाएगा। बिल्कुल परफेक्टली। इससे जो केसर की जो खुशबू है, गाजर का जो खुशबू है, घी के साथ मिलके ना काफ़ी अच्छा इससे आ रहा है अब। तो चलिए इसको करीबन 1 मिनट के लिए और भून लेते हैं, और उसके बाद हम बाकी के जो इंग्रेडिएंट है वो इस पर ऐड करते हैं। बिल्कुल बढ़िया तरीके से हमारे जो गाजर थे ना बिल्कुल पक चुके हैं, और केसर ने भी बहुत अच्छा अपना कलर भी रिलीज़ कर दिया था। उसके साथ ही मैं इसमें डालता हूँ जो हमारा खोया है, ये भी डाल लेते हैं साथ में।
क्योंकि खोया के साथ हम इसे पकाएंगे। और बिल्कुल बढ़िया तरीके से इसे मिक्स करते हैं। केसर का बहुत अच्छा ऐसे जो अरोमा निकल रहा है बहुत बढ़िया सा, और इसे भी अच्छे तरीके से मिक्स करना है हमें। खोया जो है वो भी मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद हमारे जो गाजर है और जो खोया है बिल्कुल अच्छे तरीके से मिक्सअप हो जाएंगे और बहुत अच्छा एक कलर जनरेट करेंगी। ऑरेंज बिल्कुल हमें चाहिए इसके लिए। आप चाहे तो आप गाजर को पीस के भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा कलर आएगा। और मुंह पे भी मैं चाहता था कि मुझे बाइट मिले गाजर का, तो इसलिए मैंने इसे गाजर को ग्रेट करके डाला है। और बिल्कुल नेचुरल है, बिल्कुल नो कलर्स, इसमें हमने कोई कलर यूज़ नहीं किया है, बिल्कुल नेचुरली ये निकलेगा। चलिए हम करीबन भी इसे 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पे भून लेते हैं। उसके बाद हम इसका जो थर्ड जो लेयर है, और अगर आप इसमें कुछ और भी फ्लेवर्स डालना चाहते हैं तो बेशक आप डाल सकते हैं, बट आई थिंक केसर इज़ द बेस्ट सोर्स। और गाजर का खुद का एक बहुत अच्छा फ्लेवर होता है, तो मैंने और कोई फ्लेवर ऐड नहीं किया है इस पर। तो बिल्कुल आप अपने हिसाब से फ्लेवर्स को अप डाउन कर सकते हैं और मिठास को भी अप डाउन कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसे 2 से 3 मिनट के लिए भून लेता हूँ। तो बिल्कुल ही मैंने बहुत अच्छे तरीके से इसे भून लिया है लो फ्लेम पे बिल्कुल, और बिल्कुल बढ़िया से ये कंबाइन हो चुका है एक साथ। क्योंकि जो इसका जो मॉइस्चर है, मैंने ऑलरेडी गाजर को पहले ही उसका जूस निकाल दिया था और चीनी में उसको हल्का सा रोस्ट कर लिया था, और केसर की वजह से, गाजर की वजह से इसमें एक बहुत ही बढ़िया कलर आया है, जैसे कलर मुझे चाहिए था। और बिल्कुल ये एक साथ होना शुरू हो गया है। तो चलिए मैं इसको भी निकाल लेता हूँ और हमारे जो लेयर है इसको भी लगा लेते हैं इस पर। हमारी जो बर्फ़ी है परफेक्टली जो बर्फ़ी बनी हुई है, और इसको भी हमारी जो लेयर है इसको मैं बिल्कुल परफेक्टली इस पर लगा लेता हूँ। काफ़ी लोग इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे के समय में कस्टर्ड्स का भी बहुत ट्रेंड है। मैंने बहुत सारे कस्टर्ड्स भी बनाए हैं तिरंगा कलर का, और उसके साथ ही काफ़ी फिरनीज भी बनाई हैं मैंने, और मैंने बहुत सारी चिकन्स भी बनाई हैं और उसको राइस के साथ कंबाइन किया था, बिल्कुल हमारे इंडियन फ्लैग के जो कलर है उसके साथ। तो आई थिंक दिस स्वीट जो बर्फ़ी है हमारी काफ़ी सिग्निफिकेंट है, काफ़ी इसका इम्पोर्टेंस मेरे लिए तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि ये हमारे इंडियन फ्लैग को रिप्रेजेंट करता है। तो बिल्कुल ही ये बर्फ़ी जो है हम हमारे फ्रीडम फाइटर्स के लिए डेडिकेट करें फ्लेवर्स ऑफ अंडमान की तरफ से। तो इस बर्फ़ी को बनाते हुए मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी मिल रही है, और इसको बहुत अच्छी तरीके से सेट करना है अभी। और सेट करते हुए इसे हम करीबन भी बिल्कुल परफेक्टली ये हो चुकी है, और आप चाहे तो कुछ भी इसको डेकोरेट कर सकते हैं। मैं इसमें थोड़ा सा चांदी का वर्क लगाऊंगा। हमारी जो बर्फ़ी है बिल्कुल परफेक्टली सेट हो चुकी है ट्रे पे, मैंने डाल दिया, लेयरिंग बिल्कुल परफेक्टली हुई है। इसको मैं करीबन भी कुछ चीज़ों से इसे थोड़ा सा सजा लेते हैं, और इसको सेट होने के लिए करीबन 1 से 1.5-2 घंटे के लिए छोड़ देते हैं। उसके बाद हम इसका एक बहुत खूबसूरत सा प्लेटिंग करेंगे, जब तक हम अपनी बाकी की भी जो हमारी जो सेलिब्रेट हम जो कर रहे हैं हमारी आज़ादी को, उसको मैं थोड़ा और इन्जॉय कर लेता हूँ। बिल्कुल हमारा जो डिश था, जो इंडिपेंडेंस डे स्पेशल जो हमने बनाया था, तिरंगा बर्फ़ी बन के बिल्कुल रेडी है, और मैं इसे एंजॉय करने वाला हूँ, क्योंकि मैं आज़ादी को अपने हिसाब से, जैसे मैं एज ए शेफ़ मैं इसे एंजॉय करता हूँ, और मैं अपनी आज़ादी अपनी कुकिंग के साथ करता हूँ। तो आई थिंक सबके अपनी अपनी चॉइसेस होती है, अपने हिसाब से वो अपने आज़ादी को, अपने इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट कर सकते हैं। फ्लेवर्स ऑफ अंडमान की जर्नी में हमने जो चीज़ें आपके साथ दिखाई है आज, और मीठी यादें, जैसे मैंने कहा था, मीठी यादें भी हमने आपके साथ साझा की है आज। तो आप भी अपने इंडिपेंडेंस डे को अपने हिसाब से बना सकते हैं, और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने दोस्तों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, और इंडिपेंडेंस डे को ज़रूर सेलिब्रेट कीजिएगा खुशी से, मिठास से भरा हुआ, क्योंकि ये है फ्लेवर्स ऑफ अंडमान।
हमारे साथ मिस्टर सुरेंद्र सिंह बजाज जी जुड़े हुए हैं, जिनके साथ हम अपनी आज़ादी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये आए हैं अमृतसर से। और सर, पोर्ट ब्लेयर में आपको कैसा लग रहा है? और आज़ादी का जो टाइम आ चुका है, समय आ चुका है, आप बताइए कुछ अपने आज़ादी के बारे में। हेलो इंडिया, हाउ आर यू? बहुत सारी आज़ादी की शुभकामनाएं आपको सैनिक बिग लाइफ एक्सक्लूसिव ग्रॉसरी की तरफ से। ये शेफ़ हैं, तो हम इनकी पूर्ति के लिए राशन सारा सप्लाई करते हैं ऑल ओवर इंडिया को। तो आज इधर राशन की वजह से ही आए हैं। तो आप सबको हेलो बोलते हैं, सबको ब्लेसिंग्स हैं 15 अगस्त की। बहुत ज़्यादा खुशी हुई आप सबसे अपने आप को इंट्रोड्यूस करके। सो ग्रेट ऑफ यू। या थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस विद आवर चैनल सर। और हमारा चैनल है फ्लेवर्स ऑफ अंडमान, ज़रूर आप सब्सक्राइब कीजिए और अंडमान की एक बहुत अच्छी रेसिपीज़ को आप देख सकते हैं अपने घर पे। सर ने मिठाई खिलाई है, ये देखने के काबिल है। पूरा 15 अगस्त को पूरा इन्होंने साबित कर दिया आज। बिल्कुल, सेलिब्रेशन हमने ऑलरेडी शुरू कर दी है। बहुत सुंदर बनाया। कोशिश हमारी है कि हम मिठास के साथ, इसमें दिख रहा है कि आपने अंडमान। बिल्कुल, आप इसे खाइए, टेस्ट कीजिएगा। ये वाकई मैं कह रहा हूँ, बिल्कुल ये टेस्ट सर ये पहले आपके लिए कराऊंगा। थैंक यू सो मच। और आज़ादी को बिल्कुल सेलिब्रेट करना ही चाहिए ऐसे ही।